बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 11 क्लास मैथ्स। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी। आसान से क्वेश्चन है, ये आपको समझ आते जाएंगे, इसको देखते जाएं। फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, इनको डिवाइड करना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा। जैसे हम किसी रकम को डिवाइड करते हैं, मसलन हम 8 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो 3 2 टाइम्स 6 आता है, तो इसका क्वोशिएंट आ गया ये 2 और रिमाइंडर आ गया इसका 2। तो यही काम हमने इसमें करना है, लेकिन ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये एक्स की शक्ल में है, तो डिवाइड करेंगे हम इनको इसी तरह से जैसे 7-8 क्लास में डिवाइड करते थे, और इसका आंसर और इसका रिमाइंडर बताएंगे कि वो क्या आता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 3x² माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। आम तरीके से इसको डिवाइड करेंगे और आंसर और रिमाइंडर बताएंगे। देखिए ये है 3x² माइनस एक्स प्लस 2, तरतीब इसको लगी हुई है, सबसे बड़ी पावर x पावर 2, फिर उसके बाद x पावर 1, और इसके साथ x नहीं है, यानी इसके साथ x पावर 0 है। तो तरतीब अगर लगी होगी तो ठीक है, नहीं लगी होगी तो हमें लगानी पड़ा करेगी। डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है कि अंदर से पहली रकम, बाहर से डिवाइड कर दें इसको पहली रकम से, ताकि पता चले ये किस पे डिवाइड होगा। अंदर से पहली रकम 3x² है और बाहर से x पर 1 है, तो एक x से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 3x, यानी ये जाएगा 3x से। 3x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, ये आपका आ जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 3x, यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो इलामतें चेंज करेंगे, डिवाइड करते हैं तो इलामत चेंज करते हैं। ये माइनस हो जाएगी, प्लस थी माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये बनेगा आपका पॉजिटिव 3x² नेगेटिव 3x² कट के -1 प्लस 3, ये आता है 2x और प्लस 2। अब फिर देखें, ये वाली पहली रकम, उधर से पहली रकम डिवाइड करें और चेक करें कि टेबल पे जाता है। इधर से पहली रकम ये है और बाहर से पहली रकम x है, कट गया, इसके साथ 2 आ गया। अब ये 2 पे जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा 2x। 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, आ जाएगा -2। इलामतें चेंज कर दें, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था ये प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x कट गए, 2 + 2 से 4 आ गया। तो ये उसका क्वोशिएंट मिला हमें 3x + 2। यही हमने बताना था कि इसका आंसर क्या आता है, क्वोशिएंट क्या आता है। और रिमाइंडर इसका बाकी जो बचा है वो क्या है, रिमाइंडर है इसका 4। बस इतना सा काम हमने इन 5 पार्ट्स में करना है। इसके बाद आ जाएं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड है इसका x3 + 12x² माइनस 3x + 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो डिवाइड करें इसको x माइनस 2 से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भी करके हम आए हैं। अंदर से पहली रकम x3 है और बाहर से x है, तो x3 को डिवाइड करोगे x के साथ, तो ये आता है x2 से ये जाएगा, ये आ गया x2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ x3, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया -2x², x² के नीचे इसको लगा लिया। इलामतें चेंज की, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। प्लस x3 माइनस x3 कट जाएंगे, 12 + 2 14x² बन जाएगा, वो ये आ गया। -3x ये ऊपर से नीचे उतार लिया। अब फिर देखें इसको, 14x² को डिवाइड करें x से तो 14x आता है, जैसे ये किया हमने। ये वाली रकम डिवाइड बाई उधर से पहली रकम, तो बाकी बचेगा 14x। 14x को मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, ये हो जाएगा 14x² माइनस 28x, वो आपका ये बन गया 14x² माइनस 28x। इलामतें चेंज करें, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो कट गए, बाकी बचा +28 और -3, या था 25x, ये आ गया 25x, और ये वाला 4 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब फिर करें इसको, अंदर से पहली रकम ये वाली 25x डिवाइड बाई दिस x कटेगा तो 25 पे जाएगा। ये आप 25 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 25x माइनस 25 × 2 50 आ गया, -50, ये लगा लिया। इलामतें चेंज कर दी, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, दोनों कट गए, तो ये आपका बच गया 54। तो ये आपका आंसर आ गया x² 14x + 25 क्वोशिएंट आ गया, और रिमाइंडर इसका आ गया है 54। सिंपल सा काम है ये। नंबर 3, इसको देखें, ये भी वही है, तरतीब इसको लगी है, x पावर 4 x पावर 3 x पावर 2 x पावर 1 x पावर 0। डिवाइड करना x माइनस 6 के साथ, अंदर से पहली रकम डिवाइड बाई बाहर से पहली रकम, एक x कटेगा, x3 से ये जाएगा, x3 से इसको किया तो x3 और x4 ये लिख लिया x4 के नीचे,
इसको मल्टीप्लाई किया, इसके साथ -6x3 आता है, वो ये लिख लिया। इलामतें चेंज कर दी, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गए, तो +6 -5 1x3 वो ये लिख लिया। बाकी ये तीनों रकमें नीचे उतार ली। अब फिर करें इसको, पहली रकम x3 डिवाइडेड बाई दिस x, तो x² आएगा, x² से ये जाएगा पॉजिटिव x² से, x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x3 - 6x², x3 - 6x² वो ये लिख लिया। इलामतें चेंज कर दी, ये कट के -8 + 6 से -2x² आएगा और ये दोनों वैल्यूज नीचे उतार ली। अब फिर करें इसको, पहली रकम डिवाइड बाई पहली रकम, -2x² को डिवाइड करोगे इस x के साथ, एक x से एक x कटेगा तो -2x से ये जाएगा। ये आपका आ गया है -2x। -2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो -2x² ये आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया +12x, ये x के नीचे हमने इसको लिख लिया। इलामतें चेंज कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गए, 13 में से ये 12 निकाला तो 1x आ गया, वही आ गया। 12 इसी तरह से आ गया। अब फिर इसको करो, पहली रकम डिवाइड बाई पहली रकम, x कट जाएगा तो 1 से जाएगा, 1 आ गया। ये 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो +x -6। इलामतें चेंज कर थी, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया। ये कट के पॉजिटिव नेगेटिव, तो 12 + 6 18 आ गया। ये तो ये आपका क्वेश्चन है x3 x² - 2x + 1, x3 + x² - 2x + 1। ये आपको रिमाइंडर मिल गया है 18। उसके बाद आ जाए इसके नंबर 4 पार्ट पर, 5x3 - 3x3 + 2x² - 1। ये भी तरतीब लगेगा ही, मिल गई या लगानी नहीं पड़ी हमें। डिवाइड करना x² + 4 के साथ, तो अंदर से पहली रकम बाहर से पहली रकम डिवाइड करें तो x² से x² कटेगा तो बाकी इधर 5x² बचेगा, 5x² से ये जाएगा। 5x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5x4 ये लिख लिया। 4 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 20x², x² वाली के नीचे इसको लिख लिया। पॉजिटिव नेगेटिव कट गई इलामतें चेंज करने से, तो -3x3 तरतीब रखेंगे इसको। इसमें सबसे बड़ी पावर सबसे पहले थी, इसमें भी हम x⁻3 को सबसे पहले लिखेंगे। ये आ गया ये, और ये वाला 2 -20 -18x² और बाकी आपके पास ये वाला -1 उसको नीचे उतार लिया। अब फिर करें इसको, पहली रकम डिवाइड बाई पहली रकम, -3x3 को डिवाइड करें, अंदर से पहली रकम ये है और बाहर से पहली रकम आपकी x² है, कटेगा तो ये -3x से ये जाएगा। ये -3x से हमने कर दिया इसको, -3x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3x3 ये आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो -12x, x वाली रकम ऊपर कोई नहीं है, इसको बाहर लगा दें, किसी के नीचे ना लगाएं इसे। इलामतें चेंज कर दें, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया। तो अब इनमें सबसे बड़ा जो है x² है उसको सबसे पहले लिखेंगे, -18x² + 12x - 1। अब इसको डिवाइड करें, -18 को इसके साथ x के से x² कटेगा, -18 से ही जाएगा। -18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, -18x² और प्लस माइनस माइनस 18 × 4 72, वो ये लिख लिया हमने 1 के नीचे। तो इलामतें चेंज की इन दोनों की, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, बाकी आपके पास बच गया 12x और 72 में से 1 निकाला तो +71 आता है। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर 1 है और उसकी पावर अब 2 हो गई, उसकी पावर ज़्यादा है अब। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5x² - 3x - 18 आंसर आ गया, और रिमाइंडर जो बाकी बचा है वो आपका आ गया 12x + 71। इसी तरह से आ जाए इसके लास्ट पार्ट पर, 3x4 - 5x3 + 4x - 6 को डिवाइड करना है x² - 3x + 5 के साथ। तो उसी तरह से अंदर से पहली रकम डिवाइड बाई बाहर से पहली रकम, 3x² आएगा, ये आ गया 3x²। 3x² को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, 3x4 - 9x³ वो ये आ गया, x³ वाले के नीचे लिख लिया। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x² आता है, x² वाले रकम ऊपर कोई नहीं है मौजूद, इसको किसी के नीचे नहीं लगाएंगे, अलहदा से इसको ये लिख लिया। इलामतें चेंज की, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस 3x4 और -3x4 कट के, तो इसके बाद ये आ गया आपका 9 में से 5 निकाला तो 4x3, फिर -15x² तरतीब के साथ लिखा x⁻3, फिर x⁻2, और ये आ गया आपका 4x - 6 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। अब फिर करें इसको, ये रकम 4x3 डिवाइड बाई x², तो बाकी बचेगा आपके पास 4x, ये आ गया आपका 4x से करें आप इसे, ये आ जाएगा 4x³ ये लिख लिया, -12x² ये x² के नीचे लगा दी, फिर ये आ जाएगा -15, इसके साथ ये आ जाएगा आपका माइनस अपना कितना होगा जी, ये आ जाएगा आपका +20x, इसको मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ जाएगा 20x, उसको x से नीचे लगा रही है। इलामतें चेंज कर दी, प्लस थी माइनस हो गई, माइनस थी प्लस होगी, प्लस थी माइनस होगी, ये दोनों कट गई पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी आपको मिला -15 + 12,
-3x² आएगा, ये -20 + 4 -16 आ जाएगा, -6 ये वाला नीचे उतारा। फिर करें इसको, ये रकम -3x² डिवाइड बाई दिस, x² से x² कटेगा तो -3 से जाएगा, -3 आ गया। ये -3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -3x² + 9x, ये हो गया। ये आपका -15 इसके नीचे लिख लिया, इसको इलामतें चेंज कर दी, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो गया, कट के दोनों, -3x² और +3x², -16 -9 -25x देता है, और +15 -6 +9 आंसर देता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया 3x² + 4x -3, और रिमाइंडर आपको मिल गया है -25 + 25x + 9। ये है जिसका क्वेश्चन नंबर 2। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पहली रकम है, और ये सेकंड पॉलिनोमियल है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। वो कहता है कि अब ऐसा करो कि इनको डिवाइड किए बगैर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। कहते हैं अब डिवाइड करके नहीं निकालना, बल्कि रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके बताओ कि अगर इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता तो क्या क्वोशिएंट बचता और क्या रिमाइंडर बचता। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड। तो क्वेश्चन अब हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, डिवाइड किए बगैर बताना है कि अगर इन दोनों रकमों को डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या बचता। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इफ ए पॉलिनोमियल fx ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर इक्वल 1, कहता है अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल हो, जैसे ये सारे दिए हैं उसने, ये देखें इसकी डिग्री क्या है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसमें सबसे बड़ी पावर x4 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है, इसकी भी डिग्री 4 है। तो ये बात वो कह रहा है कि अगर आपके पास f(x) हो, ये हमारा f(x) है, जो बड़ा पॉलिनोमियल है इसको हम f(x) का नाम दिया करेंगे। इफ ए पॉलिनोमियल f(x) ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल 1, यानी उसकी डिग्री होनी चाहिए या 1 या 1 से ज़्यादा। तो इन सब में देख लें 1 से ज़्यादा इनकी डिग्री है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 4 है, इसकी भी 4 है। कहते हैं अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए x - a के साथ, ये हमारा x - a है, दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना वो हमारा x - a है, ये वाला हमारा x - a है, ये हमारा x - a है। कहते हैं अगर आप इससे डिवाइड करो टिल नो x टर्म एग्जिस्ट, तो ताकि डिवाइड करते करते आखिर में कोई x वाली रकम ना बचे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने सॉल्व करके देखा, देन f एट a विल बी द रिमाइंडर। तो कहते हैं रिमाइंडर वही होगा जो इसकी वैल्यू a पर निकालने से होगा। अब देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये वाला जो है ना x - 2, ये है आपका x - a, सेकंड पॉलिनोमियल x - a है। तो x - a हमारा ये है x - 2। तो कहता है यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें। देखें x के इक्वल हो गया, -a किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कटा तो a आपको कितना मिला 2। आपने ये करना है कि इस 2 को उठा के इस x में पुट कर देना है, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बगैर डिवाइड किए हुए आपको पता चल जाएगा कि अगर इसको डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर क्या बचता। यही काम हमने इन सारे सवालों में करना है। अब देखें ये है आपका x², इसको f(x) का नाम दे लें, ये आपका पॉलिनोमियल है f(x), ये आपका x - a है। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, इसको कंपेयर करो x - a के साथ, x - 2। तो देखो x के इक्वल, -a किसके इक्वल है, फिर -a आया -2 के इक्वल, तो माइनस से माइनस कटा तो a हमें मिलता है 2। तो इस a को a=2 को उठा के इसमें पुट कर दें x की जगह पर, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। बस ये छोटा सा काम हमने करना है, इसमें x की जगह पर इसको पुट कर दें 2 को। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कह रहा था कि यहाँ से a की वैल्यू निकालें, उठा के इसमें पुट कर दें, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो x जगह 2 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 6, ये मिलता है आपको 4 + 10 + 6, तो ये टोटल आ गया 24। तो यही आपका रिमाइंडर है। तो देखिए हमें कोई डिवीजन नहीं करनी पड़ी, हमें बड़े आराम से इसका रिमाइंडर मिल गया। तो ये रिमाइंडर ही निकालना था, इसमें क्वेश्चन निकालने की बात उसने नहीं की इस क्वेश्चन में। तो ये रिमाइंडर आ गया इसका। जस्ट आप यहाँ से जो पॉलिनोमियल है उसमें से a फाइंड किया करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आप इस रकम को राफमल में डिवाइड करें x - 2 के साथ, तो डिवाइड करते करते आप देखेंगे कि रिमाइंडर यही 24 आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। ये है x3 + 5x² + 6 और x + 1 दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा, ये हमारा f(x) हो गया, इसको f(x) का नाम दे दिया। यहाँ से a फाइंड कर लें।
इसको कंपेयर करें एक्स माइनस ए के साथ। एक्स माइनस ए यहाँ पर किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन के। एक्स एक्स के इक्वल हो गया तो माइनस ए किसके इक्वल हुआ, वन के। माइनस ए जो है वन के इक्वल हुआ, तो ए की वैल्यू निकालनी, माइनस उधर चला गया तो माइनस वन आ गया। या सिंपल अल्फाज में अब ये कह लें कि ये वाला जो था ना एक्स प्लस वन, इसको ज़ीरो पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वन आता है, नेगेटिव वन, तो वो इसमें लगा दें। तो यहाँ पर लगा दें एक्स यहाँ पर नेगेटिव वन लगा दें, माइनस वन आ गया, माइनस वन पावर थ्री आ गया, माइनस वन का स्केयर आ गया, प्लस सिक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लें। माइनस वन पावर थ्री माइनस वन ही होता है, माइनस वन का स्केयर पॉजिटिव वन आएगा तो वन इंटू फाइव, फाइव आ गया, प्लस सिक्स, ये आ गया आपका 6 और 5 11, 11 माइनस 1 से 10, तो इसका रिमाइंडर आता है 10। रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसका रिमाइंडर निकाल लिया। इसी तरह से ये इसका थर्ड पार्ट है, x4 x3 x स्क्वायर x प्लस वन, x माइनस वन है तो a आपको मिल गया 1। ये हमारा x माइनस ए है, x माइनस ए इक्वल है x माइनस वन के, x x के इक्वल है माइनस ए आया माइनस वन के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें ना तो माइनस ए माइनस वन आता है, माइनस से माइनस कटा तो a1 मिलता है आपको, ये हमने ये निकाल लिया। या दूसरे मैनों में आप इधर से देख लें कि इसको जीरो रखें तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो गया, यानी ए आपका वन बनता है। तो इसमें लगा दो एक्स जहाँ पर वन लगा दो, जिधर जिधर एक्स है वन लगा दो, जिधर जिधर एक्स है वहाँ पर इसको वन को पुट कर दें इसको। तो ये हमने एक्स जहाँ पर वन पुट कर दिया। एफ एट वन, वन पावर फोर, वन पावर थ्री, वन स्क्वायर, ये आ गया, वन प्लस वन वो ये आ गया। वन पावर फोर वन ही होगा, वन पावर थ्री वन होगा, वन का स्क्वायर वन वन वन, और ये टोटल बनता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बनता है। ये इधर एक ज़्यादा लग गया है, ये 1 2 3 4 5, इसका ये आ गया, इसका वन का ये आ गया, इस वन का ये आ गया, ये वाला वन ये और ये वाला ये, दैट इज इक्वल टू 5। तो इसका जो रिमाइंडर आता है वो है 5, और एक्स यहाँ पर आपने रखना है पॉजिटिव 1। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाल लिया इसका। अब आ जाए इसके फोर पार्ट पर। एफ एक्स है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, तो ए आपको मिला नेगेटिव 3, प्लस 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा दें माइनस 3 पावर 4, जिधर जिधर एक्स है माइनस 3 लगा दिया, माइनस 3 पावर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वन, माइनस 3 पावर 4, तो माइनस 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें माइनस 3 के साथ 81 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 हो गया, प्लस वन एज इट इज़ आ गया, ये टोटल हो गया आपका 91। तो ये आपका रिमाइंडर है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, तो x प्लस 2 है हमारे पास, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2 हो गया, ए आपका माइनस 2 बनता है। इसमें लगा दो एक्स जबर माइनस 2, सिंपल से क्वेश्चन है ये। एक जबर एक्स जबर माइनस 2 लगा दिया, इस जबर माइनस 2 लगा दिया, इस जबर माइनस 2 लगा दिया, माइनस 2 पावर 4 पॉजिटिव 16 आंसर देता है, माइनस 2 पावर 3 माइनस 8 आंसर देता है, और प्लस 2 एज इट इज 16 और 2 18, माइनस 8 से ये 10 आ गया। तो ये हमारे 5 पार्ट्स थे, इनमें हमने निकालना था इनका रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करके रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया और ये सारे क्वेश्चंस का हमने रिमाइंडर निकाल लिया। इसके बाद आ जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में भी काम तो तकरीबन वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। यूज़ द फैक्टर थ्योरम, कहते हैं अब फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करो। पिछले वाले में रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया। टू डिटरमिन, कहता है इन 5 क्वेश्चंस में फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें। टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड, क्या ये पहला जो पॉलिनोमियल है दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। पहला पॉलिनोमियल ये है, दूसरा ये है, पहला इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये वाला फैक्टर पहला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमने चेक करना है कि सेकंड वाले का फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ये होता है, मसलन फर्ज करें कि मैं 8 को डिवाइड करूँ 2 के साथ, 2 4 टाइम्स 8, तो आंसर में क्या मिला? 0, रिमाइंडर 0 मिला। अगर रिमाइंडर 0 मिले तो हम कहेंगे कि 2 जो है वो फैक्टर है 8 का, यानी 8 को पूरा डिवाइड करता है। तो अगर पूरा डिवाइड करेगा तो वो उसका फैक्टर होगा। तो यही कंसेप्ट हम तकरीबन लेके यहाँ पर चलेंगे और चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है कि नहीं है। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। ये देखें पहले फैक्टर थ्योरम क्या, द पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, वही बात जो पिछले क्वेश्चन में हमने की। द पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी ये वाला जो है, ये वाला, ये हमारा एक्स माइनस ए, ये हमारा एक्स माइनस ए, ये हमारा एक्स माइनस ए। द पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। कहता है ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर होगा अगर आप ए पर उसकी वैल्यू निकालो तो आंसर 0 मिले, यानी रिमाइंडर 0 आए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया ना, सारा इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सिर्फ अगर रिमाइंडर में 0 आ गया तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल का, ये वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर
है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो, ना आया तो हम कहेंगे कि नहीं है उसका फैक्टर। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। एफ ऑफ एक्स आपका ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक पॉलिनॉमियल आपका एक्स प्लस 1। यहाँ से देखें ए आपको कितना मिला, प्लस 1 को उठा के उधर ले जाएं, माइनस 1, ए आपको मिलता है माइनस 1। सिंपल काम ये करें, या इसको कंपेयर कर लें एक्स माइनस ए के साथ। एक्स माइनस ए इसके इक्वल है यहाँ पर एक्स प्लस 1 के, एक्स एक्स के इक्वल आ गया, तो माइनस ए जो है वो फिर 1 के इक्वल बनता है। इस तरह से करके माइनस ए 1 आया, तो ए आपका बनता है फिर माइनस 1, ए आपका माइनस 1 है। तो इसमें x की जगह पर ये माइनस 1 लगा दें। अगर आंसर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये उसका फैक्टर है, तो लगा दें x की जगह पर माइनस 1, इसमें लगाया x की जगह पर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, एफ एट माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 लिखेंगे इसके साथ माइनस 1, x की जगह पर लगा दिया माइनस 1, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। एफ एट माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, और ये वाला माइनस 1 इसी तरह से आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव 1 काट के तो आंसर में मिला 0, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। ये हमारा रिमाइंडर आया है। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैंने आपको बताया कि ये वाला पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर होगा। इसको हम लिखेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वाला x प्लस 1 इसका फैक्टर है, यानी अगर हम इसको डिवाइड करते आम तरीके से इसके साथ, तो इसने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देना था। तो ये हमने इसको बगैर डिवाइड किए हुए बता दिया कि ये उसका फैक्टर है या नहीं है। इसी तरह से ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये हमारा सेकंड पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर माइनस 2 को उठा के उधर ले जाएं, ये आपको कितना मिला 2, 2 को उठा के इसमें पुट कर दें एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पर 2 लगा दिया, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6, ये आपका 4 प्लस 6 से 10, 10 माइनस 10 से 0, तो रिमाइंडर क्या मिला है, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो रिमाइंडर 0 मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉलिनॉमियल x माइनस 2 इसका फैक्टर है। तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि रिमाइंडर में हमें आंसर में 0 मिला है। यही डेफिनेशन में भी उसने बताया था, ये भी लिखा हुआ है, टू डिटरमिन इफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स वी नीड टू चेक वेदर एफ एट ए इज इक्वल टू 0, क्या ए पर वो आंसर 0 देता है। तो देखो इसको हमने चेक किया ए पर, इसने भी आंसर 0 दिया, हमने इसको भी चेक किया ए पर, इसने भी आंसर हमें 0 दिया, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो लीनियर पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर है। उसके बाद आ जाओ जिसके नंबर 3 पार्ट पर, सिंपल क्वेश्चन है। एफ एक्स एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इस पर चेक करना है, और 1 को उठा के उधर ले जाएं, ए आपको मिलता है माइनस 1, ए आपको मिलता है माइनस 1, एक्स की जगह पर इसमें पुट कर दें, ये हो जाएगा माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज़ आ गया, इधर एक्स की जगह पर माइनस 1 आ गया, माइनस 1 पावर 3 माइनस 1 बनता है, माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, ये माइनस 3, तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गए, तो माइनस 3 माइनस 1 से माइनस 4 आया। तो ए माइनस 1 पुट करने से इस पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये आया है इसका आंसर। तो एफ एट माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 तो नहीं ना आया, रिमाइंडर इसका 0 नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वाला इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, यानी x प्लस 1 जो है इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स। नंबर 4 पे आ जाए, एफ ऑफ एक्स आपका x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, इसको इस पर चेक करना है, ए है आपका पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2 को उठा उधर ले जाना, तो 2 आ जाएगा, इसको उठा के इसमें पुट करें एक्स की जगह पर, यह आपका आ गया एफ एट 2 पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2, 2 पावर 3 8 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 7 इंटू 2 14 आ गया प्लस 2, 8 जमा 4 12, 12 जमा 2 14 माइनस 14 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया है, लिहाजा हम कहेंगे x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद आ जाए इसके लास्ट पार्ट पर, x माइनस 3 और एफ ऑफ एक्स हमारा ये एफ ऑफ एक्स x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, चेक करना है हमने x माइनस 3 को इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं करता। तो x माइनस 3 है, ए आपको मिलेगा 3, माइनस 3 को उठा के उधर ले जाएं, पॉजिटिव 3 हो गया, या इसको इसके साथ कंपेयर करके चेक कर लें, ए आपको 3 मिलता है। तो इस पॉलिनॉमियल में x या पर 3 लगा दो, ये आ जाएगा एफ एट 3 पावर 4 ये आ गया, 3 पावर 3 ये आ गया, माइनस 3 ये आ गया, प्लस 1 ये आ गया, 3 पावर 4 81 बनता है, 3 पावर 3 27 इंटू 7 81 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। ये तो वैसे ही कट गए, 9 जमा 1 10, 10 माइनस 3 से 7 आता है, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर में 0 नहीं आया जब हमने ए की जगह पर एक्स की जगह पर 3 पुट किया, तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉलिनॉमियल x माइनस 3 इसका फैक्टर नहीं है। सो x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसके लास्ट पार्ट को। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर
4 पर यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। देखें जी, इसमें x3 माइनस 7x प्लस 6 है और दिया हुआ हमें x इक्वल टू 2। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? कहता है इसको डिवाइड करके सिंथेटिकली डिवाइड करें, सिंथेटिकली डिवाइड करके ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज, और सिंथेटिकली डिवाइड करें और इसके फैक्टर बनाएं। कौन सी 3 रकमें थी लीनियर जिनको मल्टीप्लाई करके तो ये आया हुआ है, वो हमने 3 रकमें मालूम करनी है। फैक्टराइज हो जाएगा ये सिंथेटिकली डिवाइड करके। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स है x3 माइनस 7x प्लस 6, एफ ऑफ एक्स है x3 माइनस 7x प्लस 6 और x इज इक्वल टू 2। तो हमें इसके फैक्टर भी बनाने हैं, फैक्टराइज वो कह रहा करें सिंथेटिकली डिवाइड करके। अब सिंथेटिकली डिवाइड कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू, ये हमने लिख लिए हैं, इसके कोएफिशिएंट्स लिखें। ये तरतीब इसको लगी लगाई है, पहले लगानी नहीं पड़ेगी। इनको कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर x3 है, इसके साथ क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 लिख लिया। उसके बाद x2 आना था, वो इसमें नहीं दिया हुआ उसने, तो उसको हमने 0x के रख लिया। तो x2 का आ जाएगा 0, x3 का 1 आ गया। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट आना था, वो इसमें नहीं है, तो उसकी जब 0 लगा लिया। फिर x3 x2 फिर x पावर 1 का कोएफिशिएंट -7 है, मौजूद है, लगा देंगे। फिर ये कांस्टेंट आ गया, ये आपका आएगा। आपने डिवाइड करना है x इक्वल टू 2 के साथ सिंथेटिकली, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ये तरीका है सिंथेटिकली डिवाइड करने का। पहली रकम को ऐसे ही छोड़ोगे, 1 एज इट इज़ आ गया। अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 2 टाइम्स 2 आ गया। इनको ऐड करो, 2 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 4 माइनस 7 से -3 आ गया। -3 को इससे मल्टीप्लाई करो, -6 आता है, तो ये आ गया है 0। जो आखिर में आपके उसके पास बचता है ना, वो रिमाइंडर होता है। अगर फ़र्ज़ करो आप इस रकम को आम तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिवाइड किया है, ये +2 उधर ले जाते, -2 हो जाता, आप इसको डिवाइड करते x -2 के साथ, तो आप देखते कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ये सिंथेटिकली डिवाइड करने से हमें पता चला है, ये तरीका होता है सिंथेटिकली डिवाइड करने का, और ये आखिर में जो बचता है वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। अब वो कह रहा था कि उसको सिंथेटिकली डिवाइड करें, कर लिया हमने। कहता फिर फैक्टर भी बनाओ इसके। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो ये इसकी x पावर 3 फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर ये होते हैं, जैसे हमारे पास रकमें होती थी, मसलन फर्ज करें x² -5x प्लस 6 है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, फैक्टर बना लेते थे। इसके फैक्टर बन जाते थे x -3 x -2, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया या फैक्टर बना लिया। तो इसके ये 2 फैक्टर में मिले लीनियर, यानी x पावर 1 है, इसमें भी x पावर 1 है, यानी ये वो 2 लीनियर वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ है। तो हम कहेंगे कि इसके ये 2 फैक्टर हैं, ये 2 जो हैं इसके फैक्टर हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, वो है x पावर 3। इसका मतलब है आपको 3 लीनियर रकमें ऐसी मिलेंगी जिनको मल्टीप्लाई करके तो x3 माइनस 7x प्लस 6 आता है। हमने वो रकमें फाइंड करनी है, तो बना लें इसके फैक्टर। अब देखिए एक दफ़ा डिवाइड किया, 1 डिग्री कम हो जाएगी। ये x3 से शुरू हो रहा था, अब x2 से इसको शुरू करेंगे, यहाँ से 1x2। तो इसकी इक्वेशन बना लें, 1x2 प्लस 2x और -3। इसका तो आता है ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके फैक्टर बना लें, x2 3 और 1 इसके फैक्टर बन सकते हैं, +3x -1x -3। आम तरीके से फैक्टर बना लिए जैसे मैट्रिक में आप बनाते थे। इनमें से x कॉमन आ गया, तो ये आ गया x + 3। इसमें से -1 कॉमन आ गया, तो ये भी आ गया आपका x + 3, दैट इज इक्वल टू 0। 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं, हमने फैक्टर ही बनाने हैं ना, तो ये इसका कोशेंट जो है ना वही आया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा आंसर आया ना दरअसल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारा कोशेंट है, ये आपका आंसर आया था इसको x -2 से डिवाइड करने से। तो आपके पास आ गया x + 3 और x -1, 2 फैक्टर तो इसके आगे हैं ये, लेकिन इसकी पावर तो 3 है। अब ये तीसरी रकम हमें चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तो नहीं आती, तो तीसरी रकम आपको ये उसने दी हुई है, +2 को उठा के उधर ले जाएं, -2 हो जाएगी। ये भी तो इसका फैक्टर है ना, इसने भी रिमाइंडर 0 दिया है, इसका मतलब है कि x = 2 इसका फैक्टर है। तो एक आपके पास ये मौजूद है, इसके फैक्टर आपके पास ये आ गए, x + 3 x -1 और एक x = 2, यानी 2 को उठा के उधर ले जाएं तो x -2। तो ये हैं जी वो 3 लीनियर रकमें। लीनियर वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा ज़्यादा 1 हो, इसमें x पावर 1 है, इसमें x पावर 1 है, इसमें x पावर 1 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो दरअसल ये आता है x3 - 7x प्लस 6।
तो ये हमने इसको फैक्टर बना लिए हैं इसके x3 - 7x + 6 के। और यही बात वो यहाँ पर वो कर रहा था, यूज सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिकली डिवाइड किया और इस पॉलिनॉमियल को इसके साथ डिवाइड किया और फिर हमने उसके फैक्टर बना लिए कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर उसके वो फैक्टर ये आ गया आपके पास। इसी तरह से चलें इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ये इसका सेकंड पार्ट है, f(x) = x3 - 28x - 48। तो देखें x⁻³ है, x⁻² वाली रकम इसमें कोई नहीं, तो 0x² लिखेंगे। x3 + 0x² - 28x - 48। तो x3 के साथ क्या है 1, ये लगा लिए। x2 के साथ क्या है 0, ये लगा लिया। x⁻1 के साथ क्या है -28, ये आ गया, कांस्टेंट ये आ गया। तो किस पे करना है आपने डिवाइड, -4 पे। -4 से इसको डिवाइड कर दे सिंथेटिकली। पहली रकम को ऐसे ही छोड़ेंगे, 1 एज इट इज़ आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, -4 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, -4। -4 को -4 से मल्टीप्लाई किया, +16 आ गया। -28 + 16 से मिलता है -12। -12 को इससे मल्टीप्लाई करें, +48 आ गया। ये दोनों कट गए तो आंसर मिला 0, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है कि x + 4 इसका फैक्टर है। -4 को उठा के उधर ले जाए ना, रिमाइंडर 0 मिला है, इसका मतलब है ये उसका फैक्टर है। अब देखो ये करने से हमें क्या मिला, कोशेंट, आंसर क्या मिला, आंसर हमें ये मिला है कोशेंट ऑफ x 1x। यहाँ पर x⁻³ था तो एक दफ़ा डिवाइड किया, 1 डिग्री कम कर दें, x⁻2 से शुरू करें इसको। 1x² ये आ गया, -4x ये, -12 ये आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, फैक्टर बना लें। 6 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं, -6 + 2 इसके फैक्टर बना लिए। इन दोनों में से x कॉमन तो x - 6, यहाँ से +2 कॉमन तो x - 6, ये आया x - 6 और x + 2। तो इसके जो 2 फैक्टर हैं वो तो ये आ गए, और एक फैक्टर ये आपको दिया उसने, -4 को उठा के उधर ले जाओ, +4 हो जाएगा। तो फैक्टर्स ऑफ f(x) आर 2 ये आ गया, x + 2, x - 6, और एक वो ऊपर से -4 को उठा के तो ले जाओगे तो x + 4, ये इसके फैक्टर आ गए। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिल रहा होगा। उसके बाद आ जाओ जी इसके लास्ट, इसका ये पार्ट है, f(x) है 2x 4 7x3 -4x² -27x -18। x4 का 2 लिखा, x3 का 7, फिर x2 का आएगा -4, x⁻1 का आएगा -27 -18। इसमें सारे पूरे हैं, x⁻4 x⁻3 x⁻2 x⁻1 x⁻0। तो कि कोई भी हमें इस की तरह 0 नहीं लगाना पड़ा। जैसे इसमें x⁻2 नहीं था तो उसकी जगह पर 0 लगाया, अगर इनमें भी कोई मिस होता तो हमने उसकी जगह पर 0 लगा लेना था। करना है, अब इसके 2 हैं, 2 है और -3, 2 दफ़ा इसको डिवाइड करना है सिंथेटिकली। एक फैक्टर ये उसने दिया हुआ है, +2 उधर जाएगा -2, इसका एक फैक्टर तो यहीं से मिल जाएगा ना, x - 2 ये आपको मिलेगा, +2 उधर चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 4 है, 4 लीनियर रकमें आपको आंसर में मिलेंगी। तो -3 उठा के उधर ले जाओ तो x + 3, यानी 2 फैक्टर तो इसके यही हैं, इसके 2 फैक्टर तो यही हैं। हमें 2 मज़ीद जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। अब 2 मज़ीद निकालने के लिए इसको सिंथेटिकली डिवाइड कर दें। किसके साथ करें, पहले 2 के साथ कर लें। ये 2 लिखा है बाहर, ये पहले वाला तो एज इट इज़ आएगा, 2 और 2 4 आ गया, 7 = 4 से ये 11 आ गया, 11 × 2 22 आ गया। 22 में से 4 निकालोगे तो 18 आता है, 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 18 तो 36 आता है। अब 36 में से ये निकालें तो ये आ जाता है +9, तो 9 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो +18 आ गया। +18 -18 कट के तो रिमाइंडर आ गया 0, मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर चूँकि 0 आया है। इसके बाद डिवाइड करना है आपने इसको x - 3 के साथ। अब इसको फिर कर लें डिवाइड दूसरी वैल्यू के साथ, -3 के साथ। अब यहाँ पर लिखें -3, 2 एज इट इज़ आ गया, 2 3 टाइम्स -6 हो गया, ये आ गया 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो -15 आ गया, ये आपका आ गया 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो -9, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये भी इसका फैक्टर है। अब देखो 2 फैक्टर तो हमारे पास पहले ही मौजूद हैं, 2 रह गए हैं जो हमें मालूम करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 रकमें लीनियर हमें मिलनी चाहिए। 2 तो पहले दी हुई हैं, 2 हमें यहाँ से मिल जाएंगी। 2 दफ़ा डिवाइड किया है, 2 डिग्री कम कर दें। अब ये 2x⁴ था तो ये बन जाएगा 2x², ये 2x² ये लिखा, क्वोशेंट जो आया, जो आंसर आया इसका 2x² + 5x + 3, 2x² + 5x + 3, ये इसका क्वोशेंट आंसर मिलता है। इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, 3 × 2 6, 3 और 2 फैक्टर बना लो, +3 + 2 फैक्टर आ गए। इसमें से कॉमन आ गया x, तो ये आएगा 2x + 3, इसमें से 1 कॉमन आ गया तो 2x + 3, 2x + 3 और x + 1 ये आ गया। 2 फैक्टर ये आ गए हैं, 2 उसने ये दिए हुए।
+2 उठा के उधर ले जाओ वो -2 हो जाएगा, ये आ गया। ये -3 उठा के उधर ले जाओ +3 वो ये आ गया। ये हैं वो 4 रकमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आती है, यानी इसके फैक्टर हमने बना लिए हैं, ये इसके फैक्टर आते हैं। तो ये इसका था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सारे का सारा तकरीबन वही है जो अभी हम पीछे करके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसमें इस तरह से रकमें उसने लिख के दे दी थी, इसमें बयान कर दी है उसने। तो करना क्या है, यूज सिंथेटिक डिवीजन, वही सिंथेटिक डिवीजन वाला तरीका इस्तेमाल करना है टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट निकालना है यानी आंसर निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। व्हेन पॉलिनोमियल दिस, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, एफ ऑफ एक्स x4 - 10x² - 2x + 4। जब इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड किया जाए तो बताओ आंसर क्या आता, यानी कोशेंट क्या आता और रिमाइंडर क्या आता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना डिवाइड करके, उस तरह से नहीं करना, सिंथेटिकली डिवाइड करके बताना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो आंसर में क्या मिलेगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखो ये आपका है पॉलिनोमियल x4 - 10x² - 2x + 4। डिवाइड कर रहे हो आप उसको x + 3 के साथ, तो इसको 0 रखो x + 3 को, तो आपको x मिलता है -3। इसका मतलब है इसको -3 से आप सिंथेटिकली डिवाइड करोगे। तो कर दें इसको, पहले इसके कोएफिशिएंट्स लिख लें। x⁴ है, x⁴ कोई नहीं है इसमें मौजूद, उसकी जब 0 लगाएंगे। x⁴ का 1 आ गया, x⁴ आना चाहिए था वो उसमें है नहीं, उसका 0 लगा लिया। फिर x⁴ की बारी आएगी, उसके साथ -10 है, ये लगा लिया। x⁴ का -2 लगा लिया और इसका कांस्टेंट का ये आ गया। अब इसको -3 से डिवाइड करना है सिंथेटिकली, तो बाहर लिखा -3, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू ये -3 आता है, ये -3 एज इट इज़ आ गया। -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है +9, -10 + 9 से -1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया, 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपका -3, तो 4 में से 3 निकालें तो ये मिलता है आपको 1। तो यही काम हमने करना था बस। वो कह रहा था कि बताओ कि इसको सिंथेटिकली डिवाइड किया जाए इसके साथ तो क्या रिमाइंडर मिलता है और क्या हमें कोशेंट मिलता है, क्या आंसर मिलता है। अब देखो एक दफ़ा इसको डिवाइड किया ना, 1 डिग्री कम कर दें, यहाँ से शुरू हो जाए। 1x3 ये आ गया, 1x3 -3x², x⁴, फिर x⁴, फिर x⁴1, इसके साथ -1x आ गया, ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा। रिमाइंडर आपका ये है जो आखिर पे होता है वो रिमाइंडर होता है। तो इसको इसके साथ अगर डिवाइड करते तो हमें ये आंसर मिल रहा होता, ये कोशेंट मिल रहा होता और ये वाला हमें रिमाइंडर मिल रहा होता। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ x + 1 x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। इसको एफ ऑफ एक्स कह लिया, x⁴ - px² + qx + 2। अब इसमें उसने यहाँ पर p q दे दिया, रकमें नहीं दी, 2 4 8 10 जो दे रहा था वो नहीं दिया। वही हमने मालूम करना है यहाँ पर क्या आना चाहिए, p और q मालूम करेंगे इस क्वेश्चन का। x + 1 भी इसका फैक्टर है, यानी इसको पूरा डिवाइड करता है। फैक्टर होने का यही मतलब है ना, क्वेश्चन नंबर 2 3 में यही पढ़ा है कि x + 1 इसको पूरा डिवाइड करता है, x - 2 इसको पूरा डिवाइड करता है। यूज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिकली डिवाइड करके फिर बताओ पी क्यू को क्या होना चाहिए। कहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल x - 1 भी इसका फैक्टर बन जाए, यानी इसको पूरा डिवाइड कर ले। x - 2 भी इसको हम चाहते हैं कि पूरा डिवाइड कर ले। अगर x - 1 इसको पूरा डिवाइड करेगा तो ज़ाहिर है रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये भी इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन कहता है फिर पी क्यू बताओ कि क्या होगा, पी और क्यू जहाँ पर हम क्या लगाएं कि ये दोनों उसके फैक्टर बन जाएं। अब देखो x - 1 को 0 रखोगे तो आपका x = 1 हो गया, x - 2 को 0 रखोगे तो x = 2 मिलता है। इन दो से इसको डिवाइड कर दें, इन दो से इसको डिवाइड करें, फिर देखेंगे कि p और q की वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये हमने सिंथेटिकली डिवाइड करने के लिए कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं। ये x⁴ है, इसका 1 लगाएंगे, x⁴ मौजूद है उसका -p लगाएंगे, x⁴1 का हमने q लगा लिया और कांस्टेंट का ये 2 लगा लिया। डिवाइड कर लें इसको 1 और 2 के साथ सिंथेटिकली, तो 1 से डिवाइड करने लगे। ये वाला 1 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, ये आता है -p + 1 आ गया। फिर ये अब -p + 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -p + 1 ही आएगा, -p + 1 को इसके नीचे लगा लिया, ये बना आपका -p + q + 1 आया। ये आगे आ गया ये 2 को ज़रा थोड़ा दूर करके लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसके साथ वैल्यूज़ लगानी है। तो चलें यहाँ पे इसको 2 को लिख दिया। अब इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है -p + q + 1,
इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे ये लगा दिए, ये बना आपका माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, 2 + 1 से ये 3 आ गया। तो ये जो आखिर में बचता है वो रिमाइंडर होता है, तो ये हमारा फिर रिमाइंडर बनना चाहिए। अब देखो हम चाहते हैं कि x -1 जो है इसका फैक्टर बन जाए, यानी ये रिमाइंडर 0 फिर आना चाहिए था ना, अगर ये उसका फैक्टर बनाना चाहते हैं तो आगे चल के हम इसको 0 पुट कर लेंगे। फिलहाल दूसरी जो वैल्यू है उससे भी इसको डिवाइड करें। दूसरी वैल्यू है इसकी 2, अब इसको 2 से कर दो। 2 से किया तो फर्स्ट रकम तो 1 जो है वो तो लिखेंगे हम ऐसे ही, तो ये आपका आ जाएगा 1 एज इट इज़, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2, इसके नीचे लगा लिया, ये आ गया माइनस पी प्लस 3 आता है ये। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2p + 6 आ गया, -2p + 6 आता है ये। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -2p + 6, ये आपका -1 और -2 -3p हो गया, -3p + q 6 + 1 से ये 7 आ गया। तो देखो इसको इसके साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आखिर में जो बचता है रिमाइंडर होता है। अब चूंकि ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए, ये भी इसका फैक्टर होना चाहिए, तो रिमाइंडर्स को 0 आना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, इनको 0 रखें तो वहाँ से आपको p और q मिल सकेगा। तो हमने रखा -p + q + 3 को 0 के इक्वल, और ये वाला -3p + q + 7, दोनों का जो रिमाइंडर है उसको 0 रख लिया। अब p और q चूँकि निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को आपस में सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इधर भी हमें +q नज़र आ रहा है, इधर भी हमें +q नज़र आ रहा है, तो इसको नंबर 1 2 का नाम देना है तो नाम दे लें, इसको 1 कह लिया, इसको 2 कह लिया। तो q से q काटना चाहते हैं हम, इलामतें चेंज करनी पड़ेंगी, माइनस कर दें दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगी, इलामतें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर माइनस करना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये आपको मिला -p + 3p, 3 में से 1 निकाला तो 2p आ गया, ये प्लस q और माइनस q कट गए, -7 + 3 से ये आता है -4, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2p = +4 आ गया, 4 को उठा के उधर ले गए, तो 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, 4 / 2, तो p की वैल्यू तो आपने निकाल ली, वो आनी चाहिए 2। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि x - 1 भी इसका फैक्टर बन जाए, x - 2 भी इसका फैक्टर बन जाए, तो p की वैल्यू को ये 2 होना पड़ेगा। फिर बाकी रह गया q। अब q निकालने के लिए p की ये वैल्यू 2 उठा के 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। पुट p = 2 इन 1 में आसान है, चलो उसमें पुट कर लेते हैं, -p + q + 3 = 0 में इसको पुट कर दें, p की जगह 2 लगा दिया, माइनस इधर पहले मौजूद है, p की जगह 2 आ गया, q + 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये आ गया q, 3 में से 2 निकाला तो +1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो +1 को उठा के उधर ले जाना, -1 आ गया, तो आपको p मिला 2 और q आपको मिला -1। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये चाहते हैं कि x - 1 भी इसका फैक्टर बने, x - 2 भी इसका फैक्टर बने, तो p q की वैल्यू 0 होनी चाहिए, p को होना पड़ेगा 2 और q को होना पड़ेगा -1। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह है जिसका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसी तरह से हम करेंगे जैसे अभी अपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। तो क्या कहता है जिसमें व्हेन द पॉलिनोमियल दिस 4x4 2x3 kx² + 13, इसको f(x) का नाम दे लें, इसको f(x) का नाम दे लिया, 4x4 2x3 kx² + 13 इज डिवाइडेड बाई x + 1। कहता है अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते x + 1 के साथ, द रिमाइंडर इज 16, तो रिमाइंडर मिलता 16, यानी इसको डिवाइड करो इससे तो रिमाइंडर 16 मिले अगर, तो बताओ क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एक वैल्यू उसने मिस कर दिया, कहता बताओ क्या होना चाहिए, 8 10 12 20 क्या हो ये कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें मिले 16। तो ठीक है, इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि इसमें रख दें, x जब -1 रखें वो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर को 16 रखोगे तो आपको k मिल जाएगा। यही काम हम सिंथेटिकली डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो चलें हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड करके करते हैं। इसका 4x4 है, 2x3 है, kx² है, x⁻1 वाली रकम को उसकी जगह पर हमने 0 लगा लिया, +13। तो इसके कोएफिशिएंट्स लिख लें, x⁻4 का 4 ये आ गया, x⁻3 का 2 ये आ गया, x⁻2 का k ये आ गया, x⁻1 का 0 ये आ गया। जो नहीं होगा वेरिएबल उसकी जगह पर 0 लगाएंगे याद से, 13 कांस्टेंट जो है वो ये आ गया। अब इसमें क्या था, x + 1, इसको 0 रखा तो x मिलता है -1, यानी इसका मतलब है कि हमें इसको -1 से डिवाइड करना चाहिए। तो -1 से इसको डिवाइड कर दें तो पहली रकम तो ऐसी आ जाएगी, 4 एज इट इज़ आ गया।
4 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो -4 इसके नीचे लगा लिया। -4 + 2 से ये मिलता है -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। ये दोनों ऐड किए तो ये आ गया k + 2। k + 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -k - 2, ये आ गया -k - 2। 0 में इसको ऐड करेंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -k - 2 ही आएगा। अब इसको -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +k + 2, +k और +2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ये मिला हमें k + 13 + 2 से ये बनता है 15। ये रिमाइंडर आया। आखिर में जो बचता है रिमाइंडर होता है, लेकिन वो तो कह रहा था रिमाइंडर जो है वो 16 है। इसका मतलब है ये फिर 16 के इक्वल है। तो लगा लें इसको, k + 15 दैट इज इक्वल टू 16। तो हमें k निकालना है, तो 16 15 को उठा के उधर ले जाएं, ये -15 हो गया उधर जाके, तो k आपको मिलता है 1। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि x + 1 से जब इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर में 16 मिले, तो फिर k को 1 होना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सारे का सारा वही है जो भी हम करके आए हैं। When this polynomial x3 + x square k x + k is divided by x + 1, remainder is 7। बिल्कुल वही है जो पैसे जैसे अभी हमने किया उसको। ये हमारा f(x) है, x³ + x square + x + k डिवाइड बाई x + 1। इसको x + 1 से डिवाइड किया, इसको 0 रखें तो x = -1 आ गया। सिंथेटिकली डिवाइड कर लें या रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो वो कर लें। तो मैंने इसको सिंथेटिकली डिवाइड करके किया है। x⁻3 है उसका 1 आ गया, x⁻2 है उसका 1 आ गया, x⁻1 का कोएफिशिएंट 1 है 1 आ गया, k का k आ गया। डिवाइड करना है इसको x - 1 के साथ, x = -1 -1 से इसको डिवाइड किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, -1 आ गया। -1 + 1 0 होगा, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही आंसर देगा। 1 + 0 से 1 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, तो ये आपको मिला k - 1। तो आखिर में जो मिलता है वो रिमाइंडर होता है। हमारा रिमाइंडर आया है k - 1, वो कह रहा है रिमाइंडर जो है वो 7 है। इसका मतलब ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है इसी का, तो फिर इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं आपस में। तो k - 1 को आप रख सकते हो 7 के इक्वल। तो -1 को उठा के उधर ले जाओ तो 7 + 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपको मिल गया है, अपना k मिल गया इसका आपको 8। यानी यहाँ पर k की जगह पर 8 आना चाहिए ताकि x + 1 जो है वो आपको जब आप इसको डिवाइड करो x + 1 के साथ तो रिमाइंडर आपको 7 मिले। यह है जिस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके अंदर उसने हमें p और q दे दिया। यहाँ पर देखें ये x⁻3 है, f(x) है x3 + px² + qx + 3। तो इसमें p और q उसने दे दिया, p और q ही हमने दरअसल फाइंड करने हैं। करने कैसे हैं मालूम, यूज़ फैक्टर थ्योरम। अब हमने सिंथेटिकली डिवाइड करके नहीं इनको मालूम करना, बल्कि हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके तो इसका p और q फाइंड करना है। जबकि ये वाला पॉलिनोमियल x + 1 और x - 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी उसका फैक्टर है। x - 1, x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x + 1 भी इसका फैक्टर है, यानी इसको पूरा डिवाइड करता है अगर हम करें तो, यानी रिमाइंडर में 0 आता है। और x - 2 भी इसका फैक्टर है, ये बात वो बता रहा है। यानी अगर हम इसको x - 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, ये वो बात कर रहा है। कहता है ये दोनों इसके फैक्टर हों तो बताओ p और q फिर क्या होना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है। सिंथेटिकली भी करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम हम पीछे कर चुके हैं। तो एक वैल्यू आपके पास x + 1, इसको कंपेयर करें x - a के साथ। x - a यहाँ पर हमारा x + 1 है, तो a आपका कितना हो गया फिर x के इक्वल, -a जो है +1 आता है, तो माइनस को उठा के तो ले जाए तो -1, a आपका मिलता है -1। तो इसमें पुट कर दो x की जगह पर, इसमें पुट करें x की जगह पर -1, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। यही हमने उधर पढ़ के आए हैं पीछे। तो इसको a = -1, यानी x की जगह पर -1 लगा दिया यहाँ पर। तो जिधर x है -1 लगा दें। -1/3 ये +px² प्लस px² यानी -1 का स्क्वायर प्लस qx की जगह पर आ गया -1 और +3। तो ये आपको मिला f(-1) दैट इज इक्वल टू -1। ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया, p रह गया। ये आपका -q आ गया और +3। तो ये आपको मिलता है p - q, 3 - 1 से ये आ गया +2। अब वो कह रहा था कि x + 1 इसका फैक्टर है, तो f(-1) जो है ना वो आपको मिला है ये, यानी ये क्या होता है, ये तो रिमाइंडर होता है। पीछे हमने पढ़ा हुआ है, यही बात तो हमने उसमें
फैक्टर थ्योरम में पढ़ के आए हैं, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, फैक्टर थ्योरम में पढ़ा। तो ये वैल्यू पुट करने से ये मिला है हमें रिमाइंडर। अब चूंकि वो कह रहा है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है तो फिर तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ना। तो इसका मतलब है ये जीरो के इक्वल है। पी माइनस क्यू प्लस टू को आप जीरो रख सकते हो, ये आपको मिलती है ये चीज़। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह से एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी और उन दोनों को फिर हम सॉल्व करके पी और क्यू निकाल लेंगे। अब वो कह रहा था एक्स माइनस टू भी इसका फैक्टर है, तो ठीक है, इसको फिर कंपेयर करें एक्स माइनस ए के साथ। तो ए आपको क्या मिलता है, एक्स माइनस ए के साथ इसको कंपेयर किया, एक्स एक्स इक्वल माइनस ए माइनस टू के इक्वल, माइनस से माइनस कटेगा तो ए आ गया 2, यानी माइनस टू को उठा के उधर ले जाएं तो कह लेंगे ये 2 आ गया। तो इसको भी लगा दें इसमें, तो एक्स की जगह पर लगा दो 2, यहाँ पर 2 लगाया ये हो जाएगा 2 पावर 3 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 लगाओगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4p आ गया। यहाँ पर 2 लगाओगे तो 2q आ गया प्लस 3 ये आ गया। तो ये आपको एफ एट 2 मिला है 4p प्लस 2q, 4p प्लस 2q प्लस 11 मिला है। अब वो तो कह रहा था एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो देखो 2 पुट किया तो ये क्या मिला है, रिमाइंडर हमारा ये आया है, जबकि वो कह रहा है एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है। इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर है तो फिर जीरो की इक्वल है, क्योंकि वो बता तो रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो आप इसको जीरो पुट कर सकते हो। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें और पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये देखें क्यू वाला चलें कर लेते हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस 2q है, तो क्यू वाली सेम बना लें। ये प्लस 2 है, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि पॉजिटिव 2q नेगेटिव 2q जो है वो कट सकें और हमें p मिल सके। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि क्यू वाले रकमें सेम बन जाए, और ऐड कर दिया इन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 4, 2p माइनस 2q प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ आ गई 4p प्लस 2q प्लस 11। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू कट जाएंगे, बाकी आपको मिलेगा 6p, 4 जमा 2 से 6 आ गया, ये आता है प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपको p मिल सकता है, 6p 15 को उठा के उधर ले गए माइनस 15 हो जाएगा, तो p आ गया आपका माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6, कट सकता है ये 3 के साथ, तो 3 5 बार 15, 3 2 बार 6, तो p आपको मिलता है ये। अब p की ये वैल्यू उठा के तो 1 में या 2 में पुट कर लें तो आपको क्यू भी मिल जाएगा। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, p माइनस क्यू प्लस 2, p को उठा के इसमें लगा दें, क्यू भी मिल सकता है। तो p की जगह पर लगा दो -5/2, -5/2 माइनस क्यू प्लस 2, माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्यू को उठा के उधर ले जाएं, चलें ऐसा कर लें, 5/2 -5/2 प्लस 2, क्यू को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर सेल्सियम लिया जा सकता है 2 से 2 कटा तो -5, 2 और 2 4 आ गया ये। तो क्यू मिलता है हमें -1/2, -5 प्लस 4 से -1 डिवाइड बाई 2। तो p और q हमने दोनों निकाल लिए। यही वो करने को कह रहा था, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया और हमने p और q की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, जबकि x + 1 और x - 2 इसका फैक्टर था। इसके बाद आ जाओ इसके लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, यूज़ फैक्टर थ्योरम। यही काम यहाँ पर भी करना है, यूज़ फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसमें p क्यों नहीं दिया उसने, a और b इसका नाम रख दिया। -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -2 और 2 इसके रूट्स हैं। इसका मतलब है कि हम x जगह पर -2 रखेंगे, x जगह पर 2 रखेंगे डायरेक्ट, और 2 इक्वेशंस मिलेंगी, फिर हम उसको बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन किया है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी तकरीबन उसी तरह से हम करेंगे। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जबकि -2 और 2 और 2 इसके रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स हैं तो -2 को इसमें पुट करें, 2 को इसमें पुट करें तो आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो वहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, तो वही काम हम करने लगे हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है f(x) 2x³ + 4x² ax + b, और चूँकि -2 और 2 इसके रूट्स हैं तो 2 और -2 को इसमें पुट करें, 2 इक्वेशंस बना लें। तो 2 पुट करने लगे हैं पहले इसमें, f(2) इसकी वैल्यू 2 पर यह आ जाएगा 2 × 2 पावर 3 और प्लस 4 × 2 पावर 2 प्लस a × 2, जिधर जिधर x है वहाँ पर पुट कर दें
2 प्लस बी, ये x था इस जगह पर 2 पुट कर दिया, ये x था इस जगह पर 2 पुट कर दिया, यहाँ पर x था 2 पुट कर दिया, 2 पावर 3 8, 8 इंटू 2 16 आ गया, ये 2 पावर 2 4, 4 और 4 ये भी 16 आ गया, ये आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये टोटल हुआ हमारा 2a प्लस बी प्लस 32। अब ये क्या है, ये तो रिमाइंडर है, क्योंकि f वो कह रहा था 2 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, ये रिमाइंडर है हमारा, तो फिर इसको 0 पुट किया जा सकता है। गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको चलो यूँ लिख लेते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव 32, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। इसी तरह की एक इक्वेशन हमें यहाँ से भी मिल जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व करके हम a और b निकाल सकेंगे। तो ये इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, जिधर जिधर x था वहाँ पर -2 रखा है, उसमें पॉजिटिव 2 रखा था, इसमें नेगेटिव 2, तो x जगह पर नेगेटिव 2 आ गया, नेगेटिव 2 पावर 3, नेगेटिव 2 पावर 2, नेगेटिव 2 प्लस बी एज इट इज़, -2 पावर 8 -8 -2 पावर 3 -8 आता है, ये आ गया, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 ये आ गया, ये आपका बना -16, ये आ गया +16, ये आ गया -2a प्लस बी। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पर ही आई है, ये दोनों तो कट गए, बाकी रह गया ये -2a प्लस बी, तो वो तो कह रहा था कि -2 इसका फैक्टर है तो ये है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये रिमाइंडर है तो फिर यकीनन 0 के इक्वल है, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि ये उसका फैक्टर है। अब देखो ऐसा करने से हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, एक ये आ गई है और एक हमारे पास ये आ गई है, तो इसमें +2a नज़र आ रहा है, इसमें -2a नज़र आ रहा है, तो चलें ऐड कर लें दोनों को ताकि a और b मिल सके। एडिंग 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये है आपका 2a प्लस बी इज इक्वल टू नेगेटिव 32, और ये है आपका -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव 2a कट गए, ये आ गया 2b इज इक्वल टू नेगेटिव 32, तो 2 उसको जाके डिवाइड करेगा तो b आपको मिलता है -16, तो b की वैल्यू तो हमें ये -16 मिल गई, बाकी रह गया है a, तो इसको उठा के 1 या 2 में पुट कर लें। तो ये b इज इक्वल टू -16 को पुट करने लगे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा आसान नज़र आ रही है, इसमें पुट कर लेते हैं -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में, तो b की जगह पर -16 लगा दो, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में इक्वेशन नंबर 2 में। तो b की जगह पर -16 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा -2a, b की जगह पर आ गया -16, दैट इज इक्वल टू 0, -2a 16 उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, a 16 -2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा तो a आपको मिलता है -8। तो इसमें a को -8 होना पड़ेगा और b को -16 होना पड़ेगा अगर हम ये चाहते हैं कि -2 भी इसका फैक्टर बने और 2 भी इसका फैक्टर बने। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। आज जो हमने काम किया उसको एक नज़र मार लेते हैं। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने किए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इधर से देख के इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 पार्ट, ये उसका 5th पार्ट पहले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों के पांचों ये हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट्स हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला आ गया इसका 5th पार्ट। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, ये 2nd पार्ट, ये इसका 3rd पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 क्वेश्चन। और ये इस एक्सरसाइज के आंसर्स।